अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आई विटनेस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख। नाज़रीन इकराम, कराची में यूँ तो बेशुमार मसाइल मौजूद हैं। सबसे अहम मसले ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं। हमारी तकरीबन शहर की तमाम सड़कें तबाहली का शिकार हैं। सेवरेज के मसाइल की भरमार है और हर इलाके गली मोहल्लों में कुत्तों की भी भरमार हो चुकी है और कुत्तों का ही राज चल रहा है। बच्चे घर से निकलते हुए डरते हैं। कई वाक़यात हो चुके हैं इस हवाले से कुत्तों के काटने के। इसके अलावा कई मसाइल हैं जिस पे एहतजाज भी किए जाते हैं। कई मसाइल पे आए दिन ख़बरों की भी अशात होती है, चैनल्स पे भी इन ख़बरों के हवाले से बताया जाता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। इन सब मसाइल के बाद एक मसला शहर में बहुत अहम है, जो कराची को इमारतों का जंगल बनाया जा रहा है। अगर आप बड़े इलाकों में देखें, हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनाएं चलें, वो तो एक सही चीज़ है, लेकिन छोटे छोटे इलाकों में जहाँ पे जैसे लियाकताबाद, गुलशन, सरजानी, आपका नाज़माबाद, कोरंगी, औरंगी टाउन वगैरह हैं, 40-40 गज़ के प्लाट के ऊपर 7-7 फ्लोर जो हैं तामीर करके, और एक प्लाट जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 फैमिलीज़ रह सकती हैं, उस पर तकरीबन 10-10 फैमिलीज़ को जो है वो ठहराया जा रहा है, जो उनको पोर्शंस सेल आउट किए जा रहे हैं। चलें, ये सारी बात भी ठीक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अगर आप जाएं, वहाँ पे शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं, क्योंकि इमारतें गली में जो सेवरेज सिस्टम लियाकताबाद का ही ले लें या किसी भी इलाके का ले लें, अगर एक सेवरेज सिस्टम वहाँ पर मौजूद है, मिसाल के तौर पर 10,000 लोगों की, 20,000 या 100 फैमिलीज़, 200 फैमिलीज़ का एक सिस्टम है, उस जगह पे आपने 500 फैमिलीज़ को जो है वो ठहरा दिया हो, तो वो सेवरेज सिस्टम भी तबाह हो रहे हैं। आम इलाकों में आप जाएं, वहाँ सेवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। फिर एक बिल्डिंग के में जब 10 फैमिलीज़ होती हैं तो ज़ाहिर है 8-10 मोटरसाइकिलें और कार वगैरह भी हैं, वो भी पार्क होती हैं, तो वो गली उससे तंग हो जाती है। फिर जब ये बिल्डर्स जो हैं वो तामीरात, जब बिल्डिंग की तामीर कर रहे होते हैं, तो वो जो ट्रक आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, गंदगी होती है, सड़कें वैसे ही पहले से ही तबाह हैं, जो मज़ीद और तबाह हो जाती हैं, उसका भी कोई ज़िम्मेदार नहीं है। वो अपनी बिल्डिंग मुकम्मल करके वहाँ से चले जाते हैं। ये मसला ऐसे ही हल हो जाता है। बहरहाल, आप कई शिकायत हैं, कई इदारों में इसके हवाले से शिकायत जो है वो दर्ज हैं, जमा कराई गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के भी वाज़ेह अहकामात हैं कि इस तरह की गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ फ़ौरी एक्शन लिया जाए, इस तामीरात को रोका जाए और सेकंड फ्लोर से ऊपर की तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाए। अब ये इजाज़त कौन दे देता है, कौन से सर्कल चल रहे हैं, कैसे इजाज़त मिल जाती है? इमारतों की तामीरात कंटिन्यू जारी है, एक मुकम्मल होती है, 2 उस गली में और इमारतें शुरू हो जाती हैं। आप ठीक है, आप ये सब करें, आपकी तरफ से अगर इजाज़त है, आपके अफसरान करप्ट हैं, रिश्वत ले रहे हैं, वो रिश्वत कहाँ से जा रही है? आपने कई इलाके ठेके पर दे दिए हैं, वो रिश्वत का एक सर्कल चल रहा है। बिल्डर माफिया भी आज़ाद हैं, जब उन्होंने आपको रिश्वत दे दी, आपको ख़रीद लिया, तो वो हर तरह से आज़ाद हैं। चलें, नो इशू, आप गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लें, आप गैर कानूनी तामीरात को जारी रहने दें। अगर एक पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो एक शख्स जो छोटी फैमिली है और किराए के घर में रहता है, चूँकि 80 गज़ का प्लाट लें या 40 गज़ का प्लाट लें, 60, 70, 80 लाख, करोड़, सवा करोड़ से कम में नहीं है, उसको 18 से 20 लाख रुपए में एक पोर्शन मिल जाता है। चलें, वेल है, उनके लिए बहुत गुड है ये कि चलें, वो उसके लिए आसानी हो जाती है, वो अपनी किराए की झंझट से निकल जाता है और अपनी फैमिली को एक अपने घर में, बेशक 2 कमरों का एक अपार्टमेंट उसको मिलता है, लेकिन वो पुरसुकून अंदाज में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, क्योंकि हुकूमत ने तो यहाँ कोई किरदार अदा करना नहीं है। लेकिन खुदारा कम से कम और कुछ ना करें, कम से कम एक टीम तश्कील दे दें। जितनी भी तामीरात हो रही हैं, भले वो गैर कानूनी हैं, कानूनी है, जो भी है, कम से कम अपनी कोई एक टीम तश्कील दें जो वहाँ जाकर तामीरात के मेयार को चेक करें। तामीरात के मेयार को देखा जाए कि वो किस तरह के, किस मेयार की तामीरात हो रही हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है जिस तरह का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह की तामीरात 4-4, 5-5 महीने में 7 मंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं, और किस तेज़ी से काम हो रहा है, किस 2 नंबरी से काम हो रहा है, कितना ख़राब मटेरियल यूज़ हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता
अगले 4 से 6 साल में, 4, 5, 6 साल में कोई कुदरती आफत आ जाती है या कोई बिल्डिंग डैमेज होती है, तो खुदा न खास्ता ये इमारतें गिरती हैं, तो इन सब की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आप आज हुकूमत करके, आज आप डायरेक्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के डायरेक्टर जनरल हैं, कल आप नहीं होंगे, जो मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट उनको बुला लेगा, एक टीम तश्कील दी जाएगी, जैसा माजी में हो चुका है। माजी में कई इमारतें कराची में गिरी हैं, नई इमारतें गिरी हैं। क्या हुआ? गरीब मारा गया, उसको कोई हिसाब नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिलता भी नहीं। बहरहाल आप कोई टीम तश्कील दें, आप गैर कानूनी तामीरात नहीं रुकवा सकते, आप ना रुकवाएँ, कम से कम तामीरात का मेयार बेहतर करवा दें, ताकि जो ये गरीब शख्स ख़रीद रहा है तो कुछ साल अपनी ज़िंदगी के सुकून से वहाँ गुजार सके। खुदारा ये मेहरबानी करें, अपने अफसरान से कहें, रिश्वत लेने के बाद गैर कानूनी तामीरात के लिए आंखें अगर बंद कर लेते हैं, बंद कर लें। कम से कम तामीरात के मेयार के लिए तो आंखें खोलें। कम से कम किसी गरीब का वहाँ खून पसीने की कमाई लग रही है, उसको तो हलाल होने दें। मेहरबानी करें, इस हवाले से कोई एक्शन लें, कोई टीम तश्कील दें। मैं आला अदालतों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हवाले से अहकामात जारी किए जाएं, या फिर अगर आप गैर कानूनी तामीरात को कानूनी करार दे दें तो हो सकता है बिल्डर की भी आपको दुआएं मिल जाएं, गरीब आवाम की भी आपको दुआएं मिल जाएं, रिश्वत का एक सिस्टम ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम गैर कानूनी तामीरात के मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप इसके लिए वाज़ेह इक़दाम उठाएँ और कराची की आवाम पर एहसान करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।